प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं फिर से आपके समक्ष हाजिर हो गया हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही आप तड़प उठेंगे। तड़प इसलिए उठेंगे कि इतना भारी भरकम क्वेश्चन और मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा कि आपके दिमाग में, आपके भेजे में पूरी कॉन्सेप्ट में डाल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास देखिए एनसीईआरटी की बुक है, ये वाली हिंदी मीडियम की बुक है। पेज नंबर 97 है और प्रश्नावली 4.3 है, एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, आज मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए और भी अदर एग्जाम के लिए। ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह का जो एग्जाम है ना, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। 5वां नंबर क्वेश्चन है 4.3 का, पेज नंबर 97 एनसीईआरटी का बुक है। मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन एक बार। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अंक ज्ञात करना है कि अंग्रेजी और मैथ में अलग अलग कितने कितने मार्क्स लाए हैं। यहाँ पे दो सिचुएशन दिए हैं आपके पास। ठीक है, दो सिचुएशन दिए हुए। क्या दिए हुए कि शेफाली एक लड़की है जो मैथ और अंग्रेजी की एग्जाम देती है, गणित और अंग्रेजी की एग्जाम देती है, जिसमें से दोनों में प्राप्तांक जो उनके वो 30 है, एग्रीगेट 30 दिए हुए हैं। ठीक है, अब दोनों विषय में आप कितने कितने मार्क्स लाए हैं वो हमको निकालना है। दूसरा सिचुएशन यही पे है कि अगर अंग्रेजी की 3 मार्क्स कम कर दी जाए और मैथ की 2 मार्क्स कम कर दी जाए तो इस सिचुएशन में जो प्राप्त अंक होगा उसका गुणनफल होगा 210। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से समझाता हूं एक बार कि शेफाली एक लड़की है जिन्होंने एग्जाम अपने क्लास में टेस्ट दिया है। उस टेस्ट में मैथ और अंग्रेजी की टेस्ट हुई है, जिसमें से उन्होंने अंग्रेजी और मैथ को दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 30 मार्क्स स्कोर किए हैं। ओके, फिर एक समय ऐसा आया कि अब बोला गया कि अगर इसने मैथ में 2 अंक ज्यादा प्राप्त किए होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त किए होते तब इनके जो अंकों का गुणनफल होता वो 210 होता। तब बताइए कि सेपरेटली अलग अलग मैथ में कितने नंबर्स और आपके अंग्रेजी में कितने नंबर्स लाए। ठीक है, तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए, बहुत ही शानदार आपको मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द क्वेश्चन राइट हियर। सपोज यानी कि माना शेफाली द्वारा मैथ, फिर आप गणित लिख दीजिए, मैथ नहीं लिखेंगे। माना शेफाली द्वारा मैथ गणित में प्राप्तांक बराबर x। माना शेफाली द्वारा मैथ में प्राप्तांक बराबर x, कितने नंबर ले आए? x नंबर ले आए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि मैथ प्लस इंग्लिश इन दोनों को मिलाकर इसने 30 मार्क्स दिए हैं। अगर मैथ की मार्क्स x है, ठीक है, अगर मैथ की मार्क्स x है तो अंग्रेजी की मार्क्स 30 माइनस x हो जाएगी। ये देखो आप यहाँ पे साफ साफ, अगर मैथ की मार्क्स x माना गया है, ठीक है, तो अंग्रेजी की मार्क्स 30 माइनस x हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे लिखूंगा शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर 30 माइनस एक्स। देखिए 30 माइनस कहां से आया है? 30 माइनस एक्स जो है सो यहाँ पे देखिए इस चीज से आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैथ और अंग्रेजी दोनों मिला के इसने 30 मार्क्स स्कोर किए हैं। अब जब मैथ की मार्क्स यानी गणित की मार्क्स x है तो अंग्रेजी की मार्क्स कितनी हो जाएगी? जो भी गणित की मार्क्स होगी वो टोटल में घटा देना होगा, तो वो अंग्रेजी की मार्क्स हो जाएगी, यानी 30 माइनस x कर देना। ओके, यहां तक आप देखिए और समझिए पहले। फिर से देखिए आगे क्या बढ़ता है, इसको मैं डिलीट करता हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए था थोड़ा सा। ये यही है कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में ना साथ में देता चला जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब बोलता है
कि गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त करता। गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त करता अगर शेफाली है ना, तो इसके मार्क्स क्या हो जाते? x+2 हो जाते। अब इसके मार्क्स मैथ की गणित की मार्क्स क्या हो जाते? गणित में अगर 2 अंक अधिक प्राप्त करता तो गणित में प्राप्तांक, गणित की प्राप्तांक बराबर क्या हो जाता है? x+2 है कि नहीं? x+2 हो जाता अगर गणित में 2 अंक ज्यादा होता, क्योंकि अभी x है गणित का मार्क्स, अगर 2 अंक ज्यादा होता तो x+2 हो जाता। इसी तरीके से बोलता है कि अगर अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त करता, शेफाली जो अंग्रेजी में अगर 3 अंक कम प्राप्त करती सॉरी लड़के शेफाली है ना, तो अगर 3 अंक कम प्राप्त करती तो इसके अंग्रेजी के जो मार्क्स होते यानी प्राप्तांक जो होता अंग्रेजी का वो हो जाता। देखिए अभी अंग्रेजी में उसने कितना लाया था? 30 - x, और अब कितना बोल रहा है कि 3 अंक और कम होता है ना, तो ये चीज होता। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दे तो 30 - 3 हो जाएगा 27 - x। अब आगे प्रश्न से जो चीजें बोला है तब लिखेंगे प्रश्न से क्या बोला है कि इन दोनों का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल, यानी कि गणित की प्राप्तांक और अंग्रेजी की प्राप्तांक, इन दोनों का गुणनफल जो होता वो हो जाता 210। कितना हो जाता? 210, यानी कि गणित की प्राप्तांक गुणे अंग्रेजी की प्राप्तांक हो जाता 210। अब यहां पे देखेंगे कि गणित की प्राप्तांक कितनी है। गणित की प्राप्तांक देखिए x+2 है, गुणे अंग्रेजी की प्राप्तांक कितनी है, देखिए यहां पे 27 - x, और इन दोनों का गुणनफल जो है वो है 210। ओके, अब आगे बढ़ाएंगे, इसको गुना कर देंगे, ठीक है। इस x को पहले 27 के साथ तो 27x हो जाएगा, इस x को -x के साथ तो -x² हो जाएगा। अब इस 2 को 27 के साथ तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, 27 गुणे 54 हो जाएगा, और इस 2 को -x के साथ तो प्लस गुणे माइनस माइनस होता है तो 2x हो जाता, और बराबर 210। ओके, अब आगे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। यहाँ पे देखिए 27x है और यहाँ पे -2x है, सेम चीज है, लाइक है, तो प्लस माइनस घटेगा और बढ़के का चिन्ह लगेगा। बढ़ता है 27, बढ़ता नंबर कौन है जी? 27 है, तो 27 में से 2 निकल जाएगा तो 25 बच जाएंगे ना। 25x - x² प्लस 54 इज इक्वल टू 210। अब आगे थोड़ा सा और इसको छोटा करता हूं, हल करता हूं। अब ना 210 को उठा के इस तरफ, एक तरफ सबको ले आता हूं, सभी पदों को एक तरफ ले जाऊंगा तो हो जाएगा यहाँ पे x² - 25x, यानी कि इस टोटल टर्म को उठा के इस तरफ ले आ रहा हूं, प्लस 210 और -54 बराबर 0 बचेगा। एक बार देखिए फिर से आप, फटाफट से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट कर लें, है ना, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। ओके, स्क्रीनशॉट कर लें सभी बच्चे यहां तक।
अब मैं ऊपर की कुछ फेस को इरेज करूंगा। अब देखिए क्या करता हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54। इस 210 और 54 अचल पद है, इसलिए इसको आपस में जोड़ घटाव कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज अभी मैं संभाल के रखा हूं क्योंकि इसी चीज को हमको निकालना है इस वजह से। ठीक है, देखिए आगे एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस, देखिए प्लस माइनस घट जाएगा है ना, तो यहाँ पे 10 माइनस 4 होगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 10 माइनस 5 होगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 5 ले लिए थे तो 1 बचा, 156 बराबर 0। अब यहाँ से ये द्विघात समीकरण में आ गया है ना, ये किस में आ गया, द्विघात समीकरण में आ गया। और जब द्विघात समीकरण में आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण किस तरह से सॉल्व करते हैं। मैं इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि द्विघात समीकरण इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका देखिए, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका है कि अचर पद को गुणा कर दीजिए एक्स स्क्वायर के गुणांक से। अचर पद को गुणा कर दीजिए एक्स स्क्वायर के गुणांक से। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो 1 से गुणा करेंगे तो 156 ही होगा। अब इसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, जिस तरह से एलसीएम निकालते हैं उस तरह से ब्रेक करते हैं। अब आज गुणनखंडन करते हैं। यहाँ पे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे, ये 2 तिया 6 हो जाएगा, ये 9 दूना 18 हो जाएगा, ये 3 से देंगे 3 तिया 39 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये देखिए इसको ना दो गुणनखंड में हमको बनाना है, दो गुणनखंड में ब्रेक करना है। यहाँ पे 3 दूना 6, 6 दूना 12, और ये एक गुणनखंड बच गया 13। अगर 12 और 13 के गुणनखंड में रखते हैं तो 12 और 13 का गुणनफल हो जाता है 156। और अगर इसको माइनस में दोनों को रखते हैं, माइनस में, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस, है ना। और इनको जोड़ते हैं, अगर माइनस 12 को माइनस 13 से जोड़ते हैं तो ये माइनस 12 और प्लस माइनस माइनस 13 बराबर हो जाता है माइनस 25। और यहाँ पे हमको देखिए, यहाँ पे कुछ मिस हो गया था, एक साइन माइनस 25 भी लाना है। देखो माइनस 25 भी आ जा रहे हैं। तब इस इक्वेशन को आगे में बढ़ाते हुए लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। यहां से इन दोनों से, यहां से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। x यहां पे है, x यहां पे भी है, x निकालेंगे कॉमन, यहां पे एक x बच जाएगा और यहां पे 12 बच जाएगा। ओके, यहां पे माइनस कॉमन निकालेंगे 13, यहां पे x है, यहां पे x नहीं, इसलिए 13 से कॉमन निकालेंगे, यहां पे x बच जाएगा, यहां पे माइनस 12 बच जाएगा बराबर 0। यहां पे प्लस था, आप बोलोगे सर यहां माइनस कैसे हो गया, तो माइनस यहां पे कॉमन निकालना है। ठीक है, तो जब भी प्लस से माइनस कॉमन निकलेगा तो प्लस माइनस बन जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये चीज और ये चीज दोनों सेम चीज है, ये भी कॉमन निकाल लूंगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे x बचेगा और इस टर्म के लिए यहाँ पे माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों का गुणनफल 0 आ गया। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब दोनों दो टर्म का गुणनफल 0 तो उसमें एक ना एक टर्म जरूर 0 होगा, यानी कि x माइनस 12 बराबर 0 हो सकता है, या फिर या इस चिन्ह को भी की तरह लिख रहे हैं, इसको या पढ़ेंगे, या x माइनस 13 बराबर भी 0 हो सकता है। अगर x माइनस 12 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा 12, या x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा 13। दो वैल्यू आ गए, यहाँ पे दो वैल्यू आ गए। अब मैं इसे इरेज करता हूं, इसे भी इरेज कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए मेरे पास दो कंडीशन हो गए। पहला कंडीशन है x बराबर 12। x क्या माने थे, देखिए x माने थे गणित में प्राप्तांक, गणित का प्राप्तांक माने थे x, और x बराबर अगर 12 होगा, गणित का प्राप्तांक अगर, गणित का प्राप्तांक x माने थे और आगे हम 12, अगर 12 होगा, ठीक है, तो अंग्रेजी का कितना हो जाएगा बताइए आप। तब अंग्रेजी का इस केस में था 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, यानी कि 30 माइनस 12। 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा बताइए आप, ये 10 में से तो 18 हो जाएगा ना।
दूसरी केस, ये तो प्रथम केस हो गया। द्वितीय केस में क्या होगा कि अगर गणित का प्राप्तांक x तो एक बार 13 भी आ गया, 13 होगा, ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं। एक बार x बराबर 12 यानी कि गणित में एक बार अगर 12 नंबर लाया होगा तो अंग्रेजी में 18 लाएगा, और अगर अंग्रेजी मैथ में आपका 13 नंबर लाया होगा तो अंग्रेजी में कितना लाएंगे देखेंगे। अंग्रेजी का प्राप्तांक बराबर वही 30 माइनस 13 है ना, 30 माइनस 13 x माइनस हो जाएगा 13, 30 माइनस 13, 30 निकाल देंगे तो हो जाएगा ये 17। सिंपल सी कहने की बात है कि अगर x में लाएगा, x होगा अगर x बराबर 12 यानी गणित में 12 ऐसे लिख लो, गणित में 12 तो अंग्रेजी में 18, ये पहला केस हो गया। अगर गणित में 13 तो अंग्रेजी में हो जाएगा इसका 17, ये द्वितीय केस। और दोनों का सम आप देख सकते हो 30 आ रहा दोनों केस में, है ना, बोला था अंग्रेजी और मैथ का जो प्राप्तांक है वो 30 और दोनों केस में देखिए 30 आ रहा ना, तो इसलिए दोनों सही है। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, ठीक है। जिन्हें भी इस क्वेश्चन में परेशानी था वो यहाँ से आप अच्छे से देखकर अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में बताया हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।